Welcome to We Learn. This is session 2 of System Analysis and Designing. Today we are going to cover different topics like objectives of the SAD or System Analysis and Designing, preliminary study, technical, operational, economical, social, legal and management feasibilities. Apart from this, we are also going to cover fact finding techniques, interviewing, questionnaires, determination of DFD, cost benefit analysis and data dictionary. So let's start with the objective. The primary objective of this report is to inform about the following matters. अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, तो ऑब्जेक्टिव्स में हम these क्वेश्चंस का आंसर्स देते हैं. क्या? व्हाट द प्रपोज सिस्टम विल अचीव. अगर हम एक पर्टिकुलर सिस्टम को बिल्डअप कर लेते हैं तो हमारा कौन सा टारगेट अचीव होगा. हु विल बी इन्वॉल्व इन ऑपरेटिंग द प्रपोज्ड सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन. और अगर ये सिस्टम हमारा चलाया जाएगा तो इसमें कौन कौन सी एंटिटीज़ हैं या कौन कौन से पावर है या कौन कौन से पर्सनस हैं दैट विल बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन. or the benefits of the system that it will provide. Another is the organization changes needs for its successful implementation. So objective में जब हम बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर हम इस काम को पूरा करते हैं. अनदर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर of any system's objective is the estimation of the cost of the system. Now first one is we are going to cover preliminary study, that is feasibility is the determination of whether or not a project is worth doing. जब हम बात करते हैं feasibility की तो एक जिस टाइप से रेड लाइट एंड लाइक ग्रीन लाइट मैकेनिज्म को हम फॉलो करते हैं उसी टाइप से हमारी प्रीलिमिनरी स्टडी जो है एक फिजिबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है और ये फिजिबिलिटी शो करता है कि वेदर द थिंग्स कैन बी डन और नॉट. The process followed in making that determination is called as a feasibility study. This type of study determines if a project can and should be taken. तो preliminary study एक पहले thorough study किया जाता है regarding the system whether the things can be done or not. Once it has been determined that a project is feasible, the analyst can go ahead and prepare the project specification which finalizes the project requirements. So एक बार जब हमारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स या फिजिबिलिटी को सेट कर लिया जाता है या उसको पता लगा लिया जाता है तो अब एनालिस्ट फर्दर उसकी स्पेसिफिकेशन को फाइनलाइज करने के लिए काम करता है और दैट कैन बी फाइनलाइज विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स, राइट. अब फिजिबिलिटी को हम किस किस टर्म्स में इवेल्युएट करते हैं. यस, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट and focused topic of the system analysis and design that feasibility must be evaluated at different levels in terms of technical level, in terms of operational, economical, social, legal and management feasibility. So इसके अलावा जो हम बात करते हैं फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स की. फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स मीन्स वो तरीके जिससे हम सिस्टम डेवलप करने से पहले कुछ फैक्ट्स एंड फिगर को एक्सट्रैक्ट करते हैं so that we can reach near to the requirement of the customer or user. या जिसके लिए भी हम प्रपोज सिस्टम बनाने जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग डेटा फैच करने के लिए या डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं. फर्स्ट वन इज इंटरव्यू, सेकेंड वन इज क्वेश्चनरी एंड द लास्ट वन इज ऑब्जर्वेशन. बाय मीन्स ऑफ इंटरव्यू हम कुछ डिगिंग करते हैं. डिगिंग इन द सेंस हम कुछ टाइप ऑफ चीज़ें प्रोजेक्ट करते हैं जिसके रिगार्डिंग उससे डिस्कशन किया जाता है, एक थोरो ओपन डिस्कशन फॉलो किया जाता है सो दैट वी कैन रीच नियर टू द फैक्ट्स एंड फिगर. क्वेश्चनरी हम कुछ ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चनरीज प्रिपेयर करते हैं दैट रिवॉल्व्स अराउंड आवर ऑब्जेक्टिव so that if we are able to get the answers of that questionnaire then we are able to understand the system basically. Another most important is by means of keen observation we are able to reach near to the facts. अब जब हम इंटरव्यूइंग की बात करते हैं तो इंटरव्यूइंग में होता क्या है. द एनालिस्ट यूज इंटरव्यूज फॉर द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स. इंटरव्यू इज द टाइम कंज्यूमिंग मेथड. इट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ अबाउट इंफॉर्मेशन. The interview is conducted by the system analyst.
An interview can be structured as well as unstructured. In the box of management, it is written that interviewer can judge the interviewee in just 3 initial seconds, or sometime it can take 8 seconds also. It means interviewing is a very good technique to extract the data, and this could be done in a structured manner as well as in a unstructured manner. When we talk about the structured interview, there is a specific set of question to be asked to an interviewee. जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर इंटरव्यू के, कुछ पेट क्वेश्चंस होते हैं, कुछ डिफाइंड क्वेश्चंस होते हैं जिसको हमारे इंटरव्यू को, जो कि इंटरव्यू देने आया है, उसको आंसर करना होता है. वो प्लान्ड है, इसलिए दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. अनदर वन इज सेट टू बी द अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. दे आर कंडक्टेड विद ओनली अ जनरल गोल और सब्जेक्ट इन माइंड, जिसमें हम एक जनरल एक व्यू पॉइंट एक्सट्रैक्ट करते हैं, कीपिंग इन माइंड सम पैरामीटर्स. सो इट इज नॉट द प्लान पार्ट, ऑल ऑफ ए सडन इट कैन बी प्लान्ड. So this kind of interviews are called as an unstructured interview, and it gives a materialistic answer to achieve the target. Questionnaires. अब questionnaires क्या होती हैं? Questionnaires could be open-ended or close-ended. Open-ended are used to learn feelings. जब हम open-ended की बात करते हैं तो there is a thorough discussion, and जब हम thorough discussion की बात करते हैं तो this kind of questionnaire reflects the feelings, opinion, general experiences of a person. And when we talk about the closed responses format, it offers specific responses which have to be selected. उसमें close responses में हम कुछ options provide कर देते हैं और जिसमें से आपको कुछ चूज करना है. जैसे करोड़ कौन बनेगा करोड़पति, उसमें हमें 4 ऑप्शंस प्रोवाइड किए रहते हैं. तो क्लोज रिस्पॉन्सेज कुछ नियर बाय दैट काइंड ऑफ सिस्टम है, आप उसी के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. Another important thing is observation. To get close to the real system being studied, observation is considered as an important tool. It provides the first-hand information about how activities are carried out. In the first instance, by means of observation, you are able to find out that how the things are going on, how documents are handled, right? So this is the way that help us to extract the data. Right. Next topic that we are going to cover is data flow diagram. Data flow diagram is a graphical tool. It is used to describe and analyze the movement of data through a system. हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से डेटा कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, कहाँ पहुँच रहा है, किन किन फेजेस से होके क्रॉस होके आ रहा है, सबको हम ग्राफिकली जिस टूल के थ्रू रिप्रेजेंट कर पाते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ DFD और डेटा फ्लो डायग्राम. They focus on the data flowing into the system between process and in and out of the data stores. Data store means databases. तो हमारा बेसिक डेटा फ्लो डायग्राम्स का फोकस इस बात पे होता है कि हमारा जो है सिस्टम में डेटा कहाँ से आ रहा है, किन किन प्रोसेसेस के बीच में से होकर गुजर रहा है, क्या उसमें इन किया गया था और क्या उसमें से निकल के आ रहा है, और हाउ द डेटा इज गोइंग टू बी स्टोर इन द डेटा स्टोर्स. राइट. नोटेशंस ऑफ ए DFD. पूरी DFD के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, जिसमें हम डेटा की ग्राफिकल मूवमेंट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसके लिए रिगार्डिंग हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं. फर्स्ट वन इज डेटा फ्लो, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए वी कैन यूज द एरोज. अनदर वन इज प्रोसेस, और प्रोसेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्कल. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सटर्नल एंटिटीज. एक्सटर्नल एंटिटीज मीन स्क्वायर बॉक्स. एक्सटर्नल एंटिटीज को रिफ्लेक्ट करने के लिए वी आर यूजिंग द स्क्वायर बॉक्सेस एज अ ग्राफिकल टूल. अनदर इज डेटा स्टोर. अल्टीमेटली डेटा हमारा कहाँ जाके स्टोर होता है, दैट इज डेटा स्टोर. राइट, दैट इज डेटा स्टोर. Data store means open box, right? Data flow diagram, that is the passage of data in the system in a specific direction, that is from origin to the destination. ठीक है. Next one is the direction of the flow is indicated by arrow and the line is labeled by the name of the data, right? Data flow diagram में next symbol होता है that is process. प्रोसेस ट्रांसफॉर्म कर देता है इनपुट्स को डिफरेंट आउटपुट्स में. दे आर वर्क फॉर एक्शन, दे आर परफॉर्म बाय द पीपल, मशीन और इन कंप्यूटर ऑन इनकमिंग डेटा फ्लो टू प्रोड्यूस द आउटगोइंग.
So process is basically responsible for bringing the transformation of the inputs into the output, so that the things can be performed or the work can be performed by the people, machine, computer, or incoming data flow to the produce the outgoing. एक्सटर्नल एंटिटी की बात करते हैं तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल एंटिटी, लाइक दे कैन बी आवर कॉम्पिटिटर, दे कैन बी द लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीन्स दैट इज अपार्ट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. So these are the organizations, department or people which represent a source or destination of the transaction or data. When the system we are considering accept data from another system or providing data to it, so it is being represented with the help of external entities. Data store. What is data store? It is as the memory of the system, any place that data accumulate is a data store. जहाँ पर भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा अल्टीमेटली जाके स्टोर होता है, वो उस कंपनी के लिए या उस सिस्टम का क्या होता है, डेटा स्टोर. द डेटा इन डेटा स्टोर इज रिफ्लेक्ट्स द फ्लो ऑफ डेटा पॉइंटिंग टुवर्ड्स इट और ऑलवेज फ्रॉम इट. इट कैन बी अ फ्लो फाइल और इट कैन बी अ डिवाइस. जब हम बात करते हैं डेटा स्टोर की, तो डेटा स्टोर क्या एक हमारी फाइल भी हो सकती है या किसी पर्टिकुलर डिवाइस की भी हम बात कर सकते हैं. लाइक वी आर कंसिडरिंग एन एग्जाम्पल ऑफ ए पेरोल मॉनिटरिंग सिस्टम. पेरोल मॉनिटरिंग सिस्टम में हम जब उसकी डीएफटी बनाते हैं तो पूरे पेरोल मॉनिटरिंग सिस्टम को हम एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये पूरी प्रोसेसिंग को रिप्रेजेंट करता है. और डीएफडी को भी हम फर्दर कई लेवल्स में डिफाइन करते हैं, जैसे फर्स्ट लेवल डीएफडी, सॉरी जीरो लेवल डीएफडी, जिसको हम कंटेक्स्ट लेवल डीएफडी भी बोलते हैं, फर्स्ट लेवल डीएफडी, सेकेंड लेवल डीएफडी, थर्ड लेवल डीएफडी. डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फ्लोइंग ऑफ द डेटा, उसके लेवल्स फर्दर डिफाइन होते रहते हैं. तो जैसे कि अभी हमने एग्जांपल कवर किया पेरोल मॉनिटरिंग सिस्टम, तो ये पूरी प्रोसेसिंग को रिफ्लेक्ट करता है. उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? या वेरी राइट, दैट इज सर्कल से. और इस पेरोल मॉनिटरिंग सिस्टम में इनपुट का काम कौन कर रहा है? अगर नए एम्प्लॉय कंपनी में और को ज्वाइन कर रहे हैं तो वो भी हमारी इस पेरोल मॉनिटरिंग सिस्टम का एक पार्ट रहेंगे. सेल्स डिपार्टमेंट का डेटा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का डेटा, एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट का डेटा, राइट. दीज आर द काइंड ऑफ इनपुट दैट आर इनपुटिंग इन द that are acting as an input in the payroll monitoring system. और अब इससे हमारी क्या आउटपुट जनरेट होके आ रही है? यस, पेरोल मॉनिटरिंग सिस्टम विल जनरेट द आउटपुट रिगार्डिंग द एम्प्लॉइज, रिगार्डिंग द अकाउंट्स डिपार्टमेंट, रिगार्डिंग द सेल्स डिपार्टमेंट एंड ऑब्वियसली द बैंक, क्योंकि पूरी मॉनिटरिंग जो है हमारी या पूरी पेरोल की प्रोसेसिंग जो है विदाउट बैंक वो पूरी हो ही नहीं सकती है. सो ये हमने भी बात की है रिगार्डिंग द कंटेक्स्ट लेवल डीएफडी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ जीरो लेवल डीएफडी. It plays a very prominent role in the entire DFD representation. इसी टाइप से जब हम बात करते हैं फर्स्ट लेवल की, तो हमारा नया एम्प्लॉय आता है, अपॉइंट करता है, वो एंट्री करता है न्यू एम्प्लॉय डिटेल्स की बाय एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क, और न्यू एम्प्लॉयज़ की डिटेल को हम अपने एक डेटाबेस में, जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय रजिस्टर, उसमें स्टोर करते हैं. इसी टाइप से सेल्स डिपार्टमेंट का डेटा भी स्टोर करता है एम्प्लॉयज़ की डिटेल इन अपडेटेड मैनर, और वो हमारा एंट्री की जाती है इनटू द न्यू एम्प्लॉय डिटेल बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क. सो इस टाइप से हमारा जो डेटा मूव कर रहा है फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल. लाइक नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, दैट इज कंपेयर द कॉस्ट ऑफ कैरिंग आउट अ प्रोजेक्ट विद द एस्टिमेटेड बेनिफिट्स. जब भी हम बात करते हैं तो कॉस्ट की या बेनिफिट्स की, तो इट मस्ट बी डन इन ए वेरी स्टैटिस्टिकल मैनर. लाइक पहले ही कुछ चीज़ों का एस्टिमेशन निकाल लेना चाहिए इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट. सो इसके रिगार्डिंग क्या करना होगा? यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑल काइंड्स ऑफ कॉस्ट, वेदर इट्स अ डेवलपमेंट कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट. और रनिंग कॉस्ट को हम क्या कह सकते हैं? एनुअल कॉस्ट भी कंसिडर किया जा सकता है. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दैट इज डेटा डिक्शनरी. व्हाट इज डेटा डिक्शनरी? डेटा डिक्शनरी की अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली डेटा डिक्शनरी इज लाइक प्रोग्रामर डिपेंडेंट काइंड ऑफ डिक्शनरी और सिस्टम डिपेंडेंट काइंड ऑफ डिक्शनरी, जिसमें हम एक काइंड ऑफ कैटलॉग क्रिएट करते हैं जिसमें उन सारे एलिमेंट्स की एंट्री होती है जो हम एक पर्टिकुलर सिस्टम में यूज करने जा रहे हैं. और इस डेटा डिक्शनरी के अंदर कुछ बेसिक डिटेल्स एंड डिस्क्रिप्शन होता है अबाउट द डेटा दैट वी आर गोइंग टू यूज इन द सिस्टम. सो व्हाट इज, अब अगर हम एक लेमन लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन को कवर करें तो क्या है उसकी डेफिनेशन? दैट इज a data dictionary is a catalog of all the element in a system. Data dictionary stores detail and description of all data that is used in the system. तो डेटा डिक्शनरी को भी हम फर्दर 3 टाइप्स में कवर कर सकते हैं. दैट इज
उसके अंदर क्या क्या होता है, डेटा एलिमेंट्स, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा फ्लो एंड डेटा स्टोर्स, राइट। तो डेटा एलिमेंट्स में वो एंटिटीज जो हम कवर करेंगे और कैसे उसकी स्ट्रक्चरिंग होती है, कैसे डेटा का फ्लो होता है, ये हम सारा इसमें कवर करते हैं। डेटा डिक्शनरी, अगर हम बात करते हैं डेटा एलिमेंट्स की डेटा डिक्शनरी के अंदर, तो इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, डेटा एलिमेंट इज व्हाट, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच हैज मीनिंग, इट डिस्क्राइब्स द डेटा लेवल। डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चरिंग में हम ये देखते हैं कि कैसे एक डेटा एलिमेंट दूसरे से रिलेटेड है। डेटा फ्लो एंड डेटा स्टोर्स, दैट इज डेटा फ्लो आर डेटा स्ट्रक्चर्स and in motion where data stores are data structure at rest. Data flow means the data is moving, it's in a dynamic form, or it is and the data is in motion, whereas data stores are the data at rest or static form में available है, right? डेटा डिक्शनरी को क्रिएट करते समय हम कुछ स्पेसिफिक मेजर सिंबल्स को यूज करते हैं, लाइक इक्वल टू, कुछ ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स, प्लस सिंबल, स्क्वायर ब्रैकेट्स, कमेंट्स के रिगार्डिंग हम समटाइम स्टार्स भी, एस्टेरिक साइन भी यूज़ करते हैं, राइट। तो जब हम बात करते हैं डेटा एलिमेंट्स की, तो उसका डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। डेटा एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए हम क्या लेते हैं, हम कुछ डिस्क्रिप्शन कवर करते हैं, कुछ एलियासिस क्रिएट करते हैं, लेंथ सेट कर देते हैं, डेटा नेम स्पेसिफाई करते हैं, टाइप ऑफ डेटा दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर डेटा एलिमेंट, that is also being covered, and what value a particular data item or data element is holding, that is also the part of data element. So I hope that you people you are able to give the answer of these two questions, that is explain the data flow diagrams. You have to give the 10 points for the same. अभी हमने कवर किया था इसको कि डेटा फ्लो डायग्राम क्या होता है, उसकी डिफरेंट फर्दर लेवल्स क्या होते हैं, वो आपको पूरा इसमें कवर करना है. यू हैव टू गिव द 10 points on each question, right? Next one is what is data dictionary, that we have recently covered, and it is the most important topic of the entire system development and life cycle as well as system analysis and designing, right? Thank you.